अस्सलाम वालेकुम जी। आज है ट्यूसडे 14 अप्रैल और मैं यहाँ पे नाश्ता करने लगा हूँ। You gotta notice, hey, I'm falling in love. मज़े की बात यह है कि वायरस की वजह से रेस्टोरेंट्स तो खुले नहीं हैं, ना इवन होटल्स के अंदर आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, तो वो आपको रूम में ही सर्व कर देते हैं। ये ऑमलेट है, थिंक सॉसेज है, थोड़ी सी बीन्स हैं, ब्राउन ब्रेड है, साथ में चाय है और ये कुछ जैम और बटर है। तो मैं ये नाश्ता करूँगा, उसके बाद आई विल गेट ड्रेस्ड अप और फिर चलते हैं प्लांट पे वापस। तो आपसे थोड़ी देर में मुलाकात होती है। तो जी नाश्ता हो गया कंप्लीट। मैं अब जल्दी से तैयार होऊंगा एंड देन आई लीव फॉर वर्क। तो सी यू इन अ बिट। और जी मैं थका हारा सुबह का अब शाम के 5 बजे अपने होटल पहुंचा हूं। और रमादा प्लाज़ा कभी भी जो है ना आपको डिसअपॉइंट करने में जो है ना वो नाकाम नहीं होता। वो हमेशा अपना वादा पूरा करते हैं कि हम आपको डिसअपॉइंट करके रहेंगे, आप जो मर्ज़ी कर लें। अब अभी मेरे रूम की हालत देखिए, मैं जैसे सुबह छोड़ के गया था, नाश्ते के बर्तन जहाँ पड़े थे और बेड की जो सूरत हाल थी और सब कुछ, बेसिकली कोई आया ही नहीं है रूम में। ये खाली पानी की बॉटल्स पड़ी हैं। और जब मैंने पहले हाउसकीपिंग पे कॉल की तो उन्होंने सिंपली मुझे कह दिया कि सर वो मिस हो गया होगा। बड़ा अनप्रोफेशनल लगा मुझे कि ये कैसा जवाब है कि मिस हो गया होगा, या तो हो ना मैंने डू नॉट डिस्टर्ब ऑन किया हो या कुछ और हो। अच्छा, उसके बाद मैंने ड्यूटी मैनेजर का नंबर निकाला, इनकी जो कैटलॉग होती है उसका असर तो कोई नहीं होता, लेकिन खैर फिर भी मैंने उसका नंबर निकाल के उसको कॉल की। तो वो भाई साहब मुझे कहते हैं कि सर वो असल में हमारे पास मैंने कहा भाई आपके पास भूल किस तरह हो गया है, या तो होना आजकल वायरस की वजह से तो होटल में लोग रुक ही नहीं रहे। मेरे साथ में 4 गाड़ियां खड़ी हैं होटल की पार्किंग में और कोई है ही नहीं, बंदा नज़र ही नहीं आता। तो फिर किस तरह भूल गया? बेसिकली इन्होंने स्टाफ को छुट्टी पे भेजा हुआ है, एक आधा कोई बंदा काम कर रहा है, लेकिन वो भाई साहब कहते नहीं सर वो हमारे पास असल में फ़्लाइटों का लोड बहुत है। मुझे नहीं पता वो लोड कहाँ पे है, रिसेप्शन पे, लॉबीज़ में तो कुछ भी नहीं नज़र आता। खैर, तो वो कहते हैं ठीक है सर मैं भिजवा देता हूँ। और इस बात को भी मेरा ख्याल है कोई 20 एक मिनट हो गए। तो भाई रमादा प्लाज़ा अगर आप इस्लामाबाद आएँ तो आई वुड नेवर सजेस्ट कि 16,000 कॉरपोरेट रेट, 16,000 प्लस टैक्स या 15,500, और उसमें ये हाल है। इन माई हम्बल ओपिनियन कि आप जब कस्टमर से 15, 16, 17, 18, 20,000 रुपया ले रहे हैं एक कमरे का पर नाइट, तो फिर ये वाली हरकतें जो होती हैं ना वो फिर बुरी लगती हैं। अगर ये 5,000 रुपये ले रहे हो ना तो मुझे समझ भी आएगी कि इनके पास ना इतने एम्प्लॉयज़ हैं, ना उनका उतना एटीट्यूड है। जब आप अपने आप को एक प्रीमियम सर्विस या प्रीमियम होटल और लग्जरी और 4 स्टार 5 स्टार की बातें करते हैं, जबकि पाकिस्तान में कोई 5 स्टार होटल है नहीं। पाकिस्तान में मैक्सिमम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के 3 स्टार होटल ही हैं सारे। ये सरीना, रमादा, पीसी सर्विसेज देते हैं, लेकिन क्वालिटी ये है कि भाई कहने को तो रूम सर्विस है ना, यानी कि हाउसकीपिंग है, लेकिन अब सूरत हाल आपके सामने है कि मैंने पानी पीना था, पानी भी नहीं है, और सुबह से नाश्ता पड़ा था तो सारे कमरे में अंडे की स्मेल थी। तो ये वाली हरकतें जो हैं ये जब तक ठीक नहीं की जाएंगी इस तरह की प्राइस के ऊपर, तो क्या कह सकते हैं। अभी वो एक भाई आया, वो आके उठा के ले गया। तो मैंने उसको बोला भाई मैंने तो हाउसकीपिंग के लिए बोला था। वो कहता सर वो तो मुझे नहीं पता, मुझे तो उन्होंने ट्रे का बोला था। तो अब क्या कर सकते हैं। खैर जी, ये रमादा के मसले तो हल होते रहेंगे। मैंने रास्ते से पकड़ लिया था मैकडोनल्ड्स, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे और तो कुछ है नहीं, बैठ के आप कहीं खा नहीं सकते, और इसलिए मैं यहाँ ले आया। नॉर्मली ये लोग मसला करते हैं कि आप बाहर का खाना ना लेके, लेकिन आजकल चूँकि सबको पता है कि कहीं बाहर बैठने की जगह ही नहीं है तो बंदा कहाँ पे खाए, तो फिर ये लोग भी जो है ना
कुछ नहीं कहते। तो ये है मिक्स स्पाइसी और ड्रिंक है और फ्राइज़ हैं। इट्स नॉट माय फेवरेट मैकडॉनल्ड्स इन जनरल, लेकिन हाइजीन और उस लिहाज से मैंने कहा चलो यही ट्राई कर लेते हैं। तो मैं ये खाता हूँ, उसके बाद आई विल टेक अ शावर, आई विल चेंज, तो फिर जो है ना आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आज है वेंसडे और मैं तैयार हो चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ नाश्ता करने। आज इन्होंने मुझे बताया है कि जी कमरे में नाश्ता नहीं मिलेगा, आपको नीचे जाना पड़ेगा। तो लेट्स गो डाउन एंड सी कि रमादा इस्लामाबाद का नाश्ता कैसा है, ए प्लस इन्होंने क्या क्या इंतज़ाम किए हुए हैं इकट्ठा होने से रोकने के लिए लोगों को। तो चलते हैं। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around. तो जी नाश्ता हमने कर लिया और अब मैं जा रहा हूँ प्लांट पे। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, बट लेट्स होप कि मैं टाइम पे पहुँच जाऊँ। Trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. अच्छा तो जी मैं प्लांट से निकल आया हूँ। आज काफ़ी प्रोडक्टिव दिन रहा, काफ़ी कुछ काम समेटा और अभी मैं वापस होटल जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि आज भी मैं मैकडॉनल्ड्स ले लूँ रास्ते से, क्योंकि होटल के अंदर एक बड़ा लिमिटेड मेन्यू होता है और अच्छा खासा एक्सपेंसिव होता है, तो रोज़ रोज़ वो तो नहीं खा सकते। और रास्ते में कन्वीनियंटली मुझे मैकडॉनल्ड्स पड़ा है और टेक अवे उनका मैं ले लूँगा। और हाइजीन वाइज आपको पता है कि मैकडॉनल्ड्स को कुछ कदरे बेहतर जो है वो समझा जाता है। तो आई विल जस्ट टेक अ बर्गर विद मी और फिर होटल चलते हैं। और आई होप आज मेरा कमरा उन्होंने साफ़ किया, क्योंकि अगर आज भी कमरा साफ़ ना हुआ तो फिर ये तो गलत बात है। तो जी मैं कुछ खाना खा लूँ। मैं होटल नहीं आज कोई लेके जा रहा, ऑल्दो तो वो लोग तंग नहीं करते आजकल, वरना बाहर से खाना लाने पे मसला करते हैं, बट आजकल वो कुछ नहीं कहते, क्योंकि सबको पता है कि बाहर खाने की कोई जगह नहीं है बैठने की। ले तो जनाब आज भी मैं आया हूँ अभी अपने कमरे में वापस, और जैसे कि मेरे बैक ऑफ द माइंड एक उम्मीद भी थी और एक डर भी था कि कमरा फिर साफ़ नहीं हुआ होगा क्योंकि ये रमादा है। तो वही हुआ कि मैं आया हूँ और इस हालत में कमरा जैसे मैं सुबह छोड़ के गया था, कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं, पानी की बोतल रिफ़िल नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, वॉशरूम भी वैसे का वैसा है,
बास्केट भी क्लीन नहीं की। एक साहब ने आके फल कुछ रख दिए यहाँ पे, तो उसकी मुझे समझ नहीं आई कि अगर फल रख सकते हैं तो बाकी बेड क्यों नहीं और बाकी चीज़ें क्यों नहीं कर रहे। लेकिन अभी तो मैं इनके मैनेजर से दोबारा बात करता हूँ। बट मैं आपको जो भी ये वीडियो देखे, आई वुड हाईली रिकमेंड नॉट स्टेइंग एट द रमादा इन इस्लामाबाद। यहाँ कराची भी यही है सिमिलर मोरलेस, बल्कि ये तो बाद में बना है, तो उम्मीद थी कि शायद कुछ बेहतर हो, लेकिन आई वुड नॉट रिकमेंड। आप पीसी रुक जाएं यहाँ पे, आप मैरियट में रुक जाएं, आप सरीना रुक जाएं अगर आप ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट फील कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो आप हर सूरत ना रुके कि 20,000 रुपये में आपको रोज़ कह के कमरा साफ़ करवाना पड़ता है, और बस नाश्ता भी आपने सुबह देख ही लिया था, वो मुनासिब था लेकिन बेहतर हो सकता था इस तरह की प्राइस में। अस्सलाम वालेकुम जी, आज है थर्सडे 16 अप्रैल और मैं जा रहा हूँ नीचे नाश्ता करने, और उसके बाद मैं हस्बे मामूल काम पे जाऊँगा। और आज मैं आपको रास्ता भी दिखाऊँगा कि जिससे मैं होटल से फैक्ट्री जाता हूँ उस पर कितना रश होता है, ताकि आपको आइडिया हो कि इस्लामाबाद जैसे शहर में आजकल क्वारंटीन और लॉकडाउन के दिनों में कितना रश होता है सुबह के टाइम। सो लेट्स गो। ले तो जी हम पहुंच गए हैं अपनी फैक्ट्री में। अब मैं अंदर जाऊंगा, सारा दिन काम करूंगा, कुछ हो सका तो फुटेज बनाऊंगा क्योंकि मैं हर चीज़ की नहीं बना सकता, और फिर आपसे मिलते हैं। ओके ओके जी। मैं बैठा होटल के कमरे में, बोर हो रहा था और मैंने सोचा कि मैं कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर देता हूँ। मुझे ऐसी एक शरारत सूझी है, फ्रैंकली स्पीकिंग कंटेंट के लिए, क्योंकि कुछ करने को तो है नहीं पैंडेमिक में। मेरी कंपनी ने मुझे एक हैज़मेट सूट, ग्लासेस, मास्क और इस तरह की चीज़ें दी हुई हैं। तो मैं करना ये लगाऊं कि मैं वो पहन के बैठ जाऊंगा, और जब वेटर लेके आएगा खाना तो होपफुली उसका रिएक्शन इस काबिल होगा कि वीडियो थोड़ी सी बेहतर हो जाए। तो चलिए देखते हैं। You gotta notice, hey, I'm falling in love. You're feeling something. ओके जी, वेटर आ गए और मैं इस तरह हूँ, देखते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। और शुरू में थोड़ा बेचारा मुझे परेशान लगा, बट वो बहुत प्रोफेशनल रहा। उसने मुझे बिल्कुल नहीं फ़ील करवाया कि मैं इस होलिये में क्यों बैठा हूँ कमरे में, या उसने कुछ नहीं पूछा। उसने बहुत प्रोफेशनल बिहेव किया। तो इस चीज़ का क्रेडिट मैं रमादा वालों को दूंगा कि उनके वेटर्स प्रोफेशनल हैं एटलीस्ट। वरना आपको पता है लोग क्या समझेंगे मैं किस होलिये में कमरे में बैठा हुआ हूँ। बट थम्स अप। और अब मेरा खाना आ गया, तो अब मैं खाना खाने लगा हूँ, और उसके बाद फिर आपसे बात करता हूँ। वैसे मैं आपको खाना अपना दिखा ही देता हूँ। ये मैंने चिकन बिरयानी मंगवाई है। मैं सोच रहा था स्टेक मंगवाने का, बट फिर मैंने कहा क्योंकि इनके आई डोंट नो स्टेक कैसा होगा, बट खैर बिरयानी अच्छी लग रही है, स्मेल भी अच्छी आ रही है। मुझे शदीद भूख लगी है, मैंने खाना नहीं खाया हुआ। सुबह का नाश्ता किया हुआ जो आपको दिखाया था, और उसके बाद मैंने हल्का सा एक स्नैक लिया था, बादाम वगैरह। तो अब मैं खाना खाने लगा हूँ शाम के 6 बजे। तो खाना खाने के बाद मिलता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम जी। आज है फ्राइडे 17 अप्रैल और मैं जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे सामान अपना पैक करके चेकआउट करने जा रहा हूँ। कमरा मैंने देख लिया है। हर दफ़ा मुझे जब भी मैं होटलों के कमरे से निकलता हूँ एक टेंशन होती है कि मैं कुछ भूल ना जाऊँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने कोशिश की कि सब कुछ ही ले लूँ। मैंने सब कुछ आई होप ले लिया है। उससे तो कुछ नहीं पड़ा। हाँ, मैंने सब कुछ ले लिया है और अब मैं अपना बैकपैक, अपना सेफ्टी किट और अपना सूटकेस लेके जाऊंगा। नाश्ता करेंगे, उसके बाद चेकआउट करेंगे और उसके बाद काम पे जाएंगे और फिर वहाँ से लाहौर निकलेंगे। सो सी यू इन अ बिट। You cannot control. Just in time you can. तो जनाब चेकआउट मैंने कर लिया है। थोड़ा सा इन्होंने लेट कर दिया, मुझे चेकआउट पे टाइम ज़्यादा लगा दिया। इट्स 8:38 और मुझे तकरीबन 41 मिनट लगते हैं, तो आज मैं 10 मिनट लेट हो जाऊंगा प्लांट पे। बट एनीवेज़ अब मैं निकलने लगा हूँ। आज मौसम बहुत अच्छा है इस्लामाबाद का, हवा चल रही है। आई थिंक बारिश भी होगी, बादल अच्छे भले आए। मैं अभी आपको दिखाता हूँ अपना ऑफिस का जर्नी, अपने फैक्ट्री का जर्नी, तो यू विल सी फॉर योरसेल्फ। और जी मैं अपनी फैक्ट्री में पहुंच गया हूं। आज जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे बादल हैं, हवा भी चल रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, तो मौसम काफ़ी अच्छा है। तो बस अब मैं अंदर जाता हूं, 2-3 घंटे का काम करता हूं, उसके बाद एक मीटिंग करूंगा और होपफुली जुमे के टाइम मैं लाहौर के लिए निकल जाऊँगा। तो आपसे फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। ओके जी, तो जुमे का टाइम हो गया और मैंने नमाज़ पढ़ ली है और अब जो है ना मैं बस प्लांट पे अकेला ही आपको नज़र आ रहा हूँ और मेरे पीछे वो जगह है जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, काम बल्कि करवा रहा हूँ। तो थोड़ा सा हम उसको देख लेते हैं। ये वो मशीन है जिस पे काम चल रहा है और काफ़ी हद तक इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीशन की तरफ जा रही है और 2 वीक्स के अंदर ये मशीन इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली होपफुली रेडी हो जाएगी। तो बस मैंने यही दिखाना था और अभी बस मैं थोड़ी देर में यहाँ से निकल रहा हूँ और उसके बाद मैं लाहौर जाऊँगा। आज बारिश हो रही है तो लाहौर जाते हुए भी मुझे टाइम लगेगा मोटरवे पे, बट लेट्स सी। तो बस मैं आपको कुछ प्लांट अपने वर्क एरिया के कुछ शॉट्स दिखाना चाह रहा था ताकि कुछ प्रोग्रेस मुझे भी नज़र आए, क्योंकि मैंने स्टार्ट में एक फुटेज बनाई थी और अब उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया। तो जनाब काम हो गया है ख़त्म और मैं अब निकल रहा हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है अच्छी खासी। तो अब मुझे स्लो आराम से जाना पड़ेगा लाहौर और मुझे तकरीबन 4.5 घंटे 5 घंटे के करीब टाइम लग जाएगा। तो रास्ते में मैं आपको दिखाता रहूँगा सड़क की सूरत हाल, मौसम की सूरत हाल, और अगर कोई बात मेरे जहन में आई तो वो भी कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं।
अभी कुछ इस तरह का सीन था कि मेरे कॉलीग जिसको मैंने रिप्लेस किया था उसने नेक्स्ट वीक से वापस आ जाना था यहाँ पे, और मुझे अगर स्टैंड बाय पे रहना था, मैंने अगर कोई और जॉब आती तो उसके लिए। लेकिन अभी हुआ ये कि उसको कुछ ऑफिस में काम पड़ गया है इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और अब उन्होंने मुझे बोला है कि अब आप ही नेक्स्ट वीक दोबारा आ जाना। तो मुझे अब नेक्स्ट वीक फिर दोबारा इस्लामाबाद आना है 1 वीक के लिए। फिर लग रहा है 1 वीक कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि पूरे प्रोजेक्ट के एंड तक मैं ही रहूँ यहाँ पे। तो बताने का मकसद ये था कि फील्ड इंजीनियर की लाइफ का थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कि कितनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है इस जॉब में। ऑब्वियसली जॉब का कसूर नहीं है, लेकिन ये जॉब ही ऐसी है और आपको करना पड़ता है, आपको मैनेज करना पड़ता है। पर्सनल कमिटमेंट्स आपकी सफ़र करती हैं, आपकी फैमिली समटाइम सफ़र करती है। आपके दोस्त यार आपसे कहते हैं कि यार तुम इतने ही क्या बिजी हो गए कि कभी भी नहीं तुम अवेलेबल होते। आई डोंट नो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मेरे साथ गाड़ी में को बैठा नहीं हुआ, बट खैर एनीवेज अभी मुझे रास्ते में पुलिस वाले ने रोका जब मैं मोटरवे पे चढ़ने लगा था। तो कहता है कि उसने इशारा किया कि मास्क चढ़ा ले। मैंने उसको इशारा किया कि मेरी गाड़ी में कोई है ही नहीं, तो वो मुस्कुरा के कहते जाए। तो खैर समटाइम्स हम ना लॉजिकली नहीं सोचते। एक अगर ऑर्डर आया हुआ तो उसके कोई लॉजिक होना चाहिए। मेरे पास ये सैनिटाइज़र है और मैं गाड़ी में अकेला हूँ तो मुझे मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। खैर एनीवेज और जनाब मैं मोटरवे के लाहौर टोल प्लाज़ा पे पहुंच गया, और जैसा कि आप सब देख सकते हैं बड़ा क्लियरली कि यहाँ पे अच्छा खासा रश है, जैसे नॉर्मल दिनों में होता है। गाड़ियों की लाइंस लगी हुई हैं, ऐसा नहीं है जैसे जाते हुए था इस्लामाबाद के लिए कि सब कुछ बिल्कुल खाली था। आई बिलीव कि 1-2 दिन पहले जो गवर्नमेंट ने अब हटा दिए तो हर बंदा जो है वो हर बंदा तो नहीं, 32-33 इंडस्ट्रीज़ कहते हैं उन्होंने खोली हैं, तो उसमें काफ़ी सारे लोग अब जो हैं वो सड़कों पे आ गए हैं। लेकिन फिर भी हमें इस सारी चीज़ को ये नहीं समझना चाहिए कि अगर लॉकडाउन कम हो गया या ख़त्म हो गया है तो ये सब कुछ नॉर्मल हो गया और हम सब बिल्कुल वैसे ही हो जाए जैसे पहले जिस तरह से गुजार रहे थे ज़िंदगी। हमें एहतियात करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे और ये एक बहुत सीरियस चीज़ है। तो आई रियली होप कि आप लोग इस रश से और इस सड़कों पे चहल पहल से ये गलत इंप्रेशन ना लें कि भाई सब कुछ नॉर्मल हो गया और अब सब कुछ ठीक है पहले जैसा है। लेकिन हमें अभी भी केयरफुल रहने की बहुत ज़रूरत है। तो आई होप वी ऑल स्टे सेफ एंड वी ऑल स्टे केयरफुल। और जी लाहौर के ठोकर वाली जो एंट्री है उस पर आप देख सकते हैं अच्छा खासा जो है वो रश बना हुआ है। लाइफ ऐसे ही है जैसे नॉर्मल चल रही हो। और जी मैं बस अपने घर के पास पहुंच गया हूँ काफ़ी हद तक, लेकिन सड़कों पे नॉर्मल से कम, लेकिन लॉकडाउन जो था जो जिस तरह पिछले हफ्ते था उससे ज़्यादा ही रश है।
दुकानें बंद हैं लेकिन सड़कों पे गाड़ियां नज़र आ रही हैं, लोग निकले हुए हैं बाहर। हाँ तो जनाब मैं फाइनली घर पहुंच गया हूँ सेफ़ एंड साउंड। आई रियली होप मुझे कोरोना वायरस ना हो। और अभी बस मैं घर एंटर हुआ। यहाँ भी लाहौर में भी बारिश हो रही है। और ये है वीडियो का एंड। आई रियली होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू डिड प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और आई होप टू कीप ब्रिंगिंग यू गाइस इस तरह की और वीडियोस, क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा विजुअल इफ़ेक्ट्स या बहुत ज़्यादा कहना चाहिए ग्लैमर नहीं होता, बट एक नॉर्मल बंदे की, एक नॉर्मल इंजीनियर की नॉर्मल ज़िंदगी है जो मैं आपको दिखाता हूँ। आई होप यू लाइक्ड इट और आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।